साल 2014 में बैंगलोर यूनिवर्सिटी की पुरानी लाइब्रेरी से एक काली किताब अचानक गायब हो गई। कहते हैं जिसने भी उस किताब को पढ़ा उसमें उसका नाम अपने आप लिखा जाता और अगले ही दिन वो इंसान गायब हो जाता। किसी ने सोचा कि किताब को दोबारा छापा जाए, लेकिन पहली प्रति ने ही संपादक राइनलर का दिमाग खराब कर दिया। उस किताब के पन्नों पर अचानक गहरे चुभने वाले वाक्य उभर आते जिन्हें उसने कभी लिखा ही नहीं था, और जो भी रात में उस किताब के पास बैठता उसकी परछाई धीरे धीरे किताब के भीतर खिंचने लगती। लाइब्रेरी का वो शेल्फ आज भी वैसा ही है, किताब अनछुई पड़ी है, मगर लोग मानते हैं कि उसकी आंखें अब भी खुली है। कहते हैं अगर आप रात में उस किताब को देख ले बिना छुए भी तो वो खुद खुल जाती है और पन्ना सीधे आपके नाम पर रुकता है। कुछ पुराने छात्रों ने दावा किया, हमने सुना पन्नों के बीच से धीमी फुसफुसाहट आ रही थी, जैसे कोई नाम पुकार रहा हो। वो आवाज हमेशा आपके पीछे से आती है, लेकिन पीछे मुड़ने पर वहां कोई नहीं होता। एक प्रोफेसर जिसने उसे छुआ था, अगली सुबह उसकी मेज पर बस खाली कपड़े पड़े थे, शरीर कहीं नहीं मिला। उस दिन के बाद उसकी कुर्सी कोई इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करता। कहते हैं लाइब्रेरी की पुरानी घड़ी जब 12 बजाती है तो किताब अपने आप पन्ने पलटने लगती है और फिर एक खाली पन्ने पर बस लाल स्याही में एक नाम लिखा होता, वही नाम जो अगले दिन गायब होता है। कभी कभी पन्नों से गीली मिट्टी की गंध आती है और कमरे का तापमान अचानक गिर जाता है। लाइब्रेरी के गार्ड ने कहा, मैंने देखा एक हाथ किताब से बाहर आया और फिर जैसे धुएं में बदल गया। उसके बाद से गार्ड अंधेरा होते ही ड्यूटी छोड़ देता है। एक अफवाह है कि किताब की आखिरी पंक्ति में लिखा है, तुम्हारी कहानी अभी शुरू हुई है, और जो भी उसे पढ़ ले वो अपने सपनों में उसी लाइब्रेरी में लौटता है। पर सपनों में वहां कोई दरवाजा नहीं होता, सिर्फ किताबों की अंतहीन कतारें और बीच में वो काली किताब। अगर आप उस सपने में किताब खोलते हैं तो जागने पर आपका नाम हमेशा के लिए उस किताब में हटाया नहीं जा सकता, क्योंकि कहते हैं एक बार नाम दर्ज हो गया तो जिंदगी का आखिरी पन्ना भी तय हो जाता है, और तब आपको बस इंतजार करना होता है अगली सुबह का।